पुरानी मूवीज में सब कुछ सलमान के स्टारडम पे डाल दिया और जब फिल्म पिटी तो उसका इल्जाम भी इन पे लगा दिया। बट सिकंदर एक वर्क फिल्म लग रही है। बट बुरी बात यह है कि ट्रेलर जरूरत से ज्यादा लंबा हो गया, 3.5 मिनट की लंबाई बहुत ज्यादा, लेकिन इतनी सारी चीज रिवील नहीं करनी चाहिए। सेम इतना ही लंबा है एनिमल का ट्रेलर, लेकिन जब इसको देखोगे तो समझ ही नहीं आएगा कि फिल्म में चल क्या रहा है। कोई भी दो सीन्स को आपस में कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। लेकिन सिकंदर का ट्रेलर एक सीक्वेंस में चल रहा है। पहले एक्टर को इंट्रोड्यूस किया, फिर उसको पागल दिखाया, बाद में उसको दुश्मन से मिलवाया और फिर लव को ट्रेजेडी बनाया गया। कहानी तो ऑलमोस्ट समझ ही आ चुकी है। एक पावरफुल आदमी जो कमजोर लोगों की ताकत बनता है, फिर नए शहर में जाकर के एक बने बनाए सिस्टम से भिड़ता है जिसमें उसका बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है। ये दिक्कत हमेशा होती है बॉलीवुड मूवीज के ट्रेलर में। डायलॉग डालने का पता नहीं कौन सा पुराना रिवाज है, इसको छोड़ने का तैयार ही नहीं है। इसी चक्कर में फिल्म के अगले सीन्स डालने पड़ते हैं और जो एक्टर्स बोलता है उसकी कहानी समझ आ जाती है। सिकंदर के साथ भी सेम वही मिस्टेक हो चुकी है। दूसरी अच्छी बात यह है कि फिल्म का तो पता नहीं, लेकिन ट्रेलर में मास टाइप का आग लगा रहा है। प्लेन के अंदर, जिम के अंदर, बीच शहर में सिकंदर सबको तोड़ रहा है। एक्शन गन्स भी दिखाई गई हैं और हर एक्शन सीन में सलमान का लुक थोड़ा सा चेंज भी हो रहा है। स्पेशली जो सीक्रेट वेपन जो ट्रेलर में इस्तेमाल किया, उसने तो ट्रेलर की इज्जत ही बचा ली। कुछ हटकर सीन बनाया है जो कि बाकी मूवीज में नहीं दिखा। वैसे तो सिकंदर को यूएस सर्टिफिकेट मिला है, ज्यादा खून खराबा नहीं होगा और जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतना ही ज्यादा मूवी को देखने में मजा आ जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों ये वाले सीन्स का एक्टर्स को देखकर किसी का भाई किसी की जान वाला फील आ रहा है। ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है फैंस। तीसरी अच्छी चीज ये, सिकंदर के मेकर्स ने धोखा नहीं दिया। ट्रेलर के बाद तो किसी को कॉपी पेस्ट बोलने का मौका ही नहीं मिला। टोटल ओरिजिनल सिनेमा, सारे कैरेक्टर एकदम फ्रेश लग रहे हैं। दूसरा, नए तरीके से फिल्म में इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी दूसरी फिल्म से चुराया नहीं गया है स्टोरी को। चौथी और सबसे बेस्ट चीज ट्रेलर की ये है कि सलमान खान का स्क्रीन प्रेजेंस, ये टाइटल सिकंदर रियल लाइफ में इतना सूट करता है ना कि फिल्म में उसके साथ इंसाफ करना बहुत मुश्किल था। बट ट्रेलर में सलमान खान का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा लग रहा है। वो जैसे दिख रहे हैं और लोग जिस तरीके से उनको देख रहे हैं, दोनों ही चीजें आपस में मैच हो रही हैं। एक्शन सीन तो सलमान खान लाजुद्दीन लाइफ में दिख रहे हैं जी। जरूरी नहीं होता है कि हीरो का उछल कूद करना, सलमान खान का जैसा वाइब है वो सिर्फ खड़े हो जाता है, एक्शन तो अपने आप हो जाता है। याद है सलार में प्रभास का कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग जबरदस्त बनाया था, लेकिन कुछ भी जरूरत से ज्यादा तो एक्स्ट्रा नहीं किया था ना, सिर्फ प्रभास के फेस को यूज किया था ज्यादा से ज्यादा बस। कुछ उसी तरीके से सिकंदर का ट्रेलर भी आया है। सलमान के कैरेक्टर को नेचुरली तरीके से स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं जी। सिक्स पैक और हवा में गुलाटी मारने की जरूरत इस तरह एक्टर को है ही नहीं। 4-5 डायलॉग्स तो अकेले ट्रेलर में ही डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम नेगेटिव वाले पॉइंट शुरू करते हैं। ये थोड़ा चुभेंगे लेकिन ध्यान से सुनना, और अगर मैं गलत बोलूं तो कमेंट में जरूर बताना, उस पर ध्यान दिया जाएगा। रश्मिका प्लस सलमान, जब इन दोनों को सॉन्ग्स में देखा तो कुछ भी नहीं लगा, उल्टा मेकर्स की तारीफ करेंगी। कैसे एज गैप को गायब सा कर दिया गया है ना। इवन ट्रेलर में जब ये दोनों आपस में अलग अलग अपनी सीन्स में दिख रहे हैं तो उनको देखने में मजा आ रहा है, लेकिन सामने जब ये दोनों आते हैं सीन फीके पड़ जाते हैं। अब ट्रेलर को दोनों के बीच का कनेक्शन इतना जम नहीं पा रहा है। रश्मिका अच्छी दिख रही हैं, जो कुछ बोल नहीं रही हैं वो, लेकिन सलमान के सामने अभी ऐसा लगता है उनको जरूरत से ज्यादा एक्टिंग कर रही हैं। इसी ट्रेलर में काजल अग्रवाल को देखो, वो इतना फ्रेश सा फील हुआ। मुझे लगता है कि रश्मिका और काजल के कैरेक्टर बदल जाते तो पिक्चर और ज्यादा हिट हो जाती। पूरी उम्मीद काजल वाले कैरेक्टर से है क्योंकि ये गुत्थी है जो सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन पोस्टर में इतना छोटा साइज है इनका कि रोल सिर्फ टाइम पास के लिए तो पास। दूसरी खराब चीज, सिंघम में सलमान का कैमियो याद है, छोटा सा सीन था, लेकिन पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा बुराई इसी की हुई थी। रीजन सलमान नहीं थे, रीजन था जो सलमान ने बोला था। राइटिंग, सिकंदर की राइटिंग बहुत खराब लग रही है, स्पेशली जो लाइनर्स हैं एक भी कैची नहीं, सबके सब आउटडेटेड हैं, पुराने। सिकंदर का मुकद्दर, गंगा में जाके डुबकी लगाओ, नेता अभिनेता, ये डायलॉग इस ट्रेलर में डालने की क्या जरूरत थी। क्या हो रहा है पूरी फिल्म में, क्या क्या लिखा होगा। तीसरी सबसे बड़ी शिकायत मेरी, अच्छे खासे सलमान को बेइज्जत कर दिया। वैसे तो सलमान का सबसे बेस्ट है, लेकिन को ना पसंद करने वाले लोग सलमान को खराब बोलेंगे, जबकि इस बेइज्जती का क्रेडिट म्यूजिक को, एडिटिंग को जाना चाहिए। सच में 2 मिनट के बाद ऐसा लगा जैसे कि ट्रेलर खत्म ही नहीं हो रहा है, और फिर देखा पूरे 1.5 मिनट और बचे हुए। एडिटिंग की वजह से 3.5 मिनट का ट्रेलर 10 मिनट जैसा फील हो रहा है। और ये ट्रेलर पे डायलॉग क्यों इतना चुभ रहे हैं जानते हो? क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही एवरेज है, किसी का उस पर ध्यान ही नहीं गया होगा, टोटली गायब सा हो गया है। इसी वजह से फिल्म के एक्शन सीन्स जो मस्त हैं वो भी थोड़े से दब से गए। एक ऐसा म्यूजिक आता जिससे पूरे ट्रेलर में सलमान प्रेजेंटेशन फाड़ के रख देता।
चौथी बात यह है कि ट्रेलर में सस्पेक्ट नहीं है। फिल्म जैसी की तैसी हमारे सामने खुली किताब है, कुछ भी पढ़ सकती हो। अभी भी अंदर कोई ऐसा ट्विस्ट छुपा हो या फिर मिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी अगर इस फिल्म को बचाना है तो। रश्मिका, सलमान और लग्जक गले वाला गाना डाल के कितना ज़्यादा ऑफिस कर दिया इन लोगों ने कि फिल्म में गजनी के जैसा ट्रेजेडी सीन जरूर होगा, वो भी पहले से पता चल गया। बुरा लगेगा जब सलमान फैंस को सुनने में, लेकिन ये सरप्राइज बात ये है कि जैसे जवान के ट्रेलर में शाहरुख खान का ये वाला लुक और बैकग्राउंड हमारी कसम लौट आएगी, ये होता ना तो सच में पूरा सोशल मीडिया हिल जाता। पांचवी बात यह है कि ट्रेलर बिल्कुल नए एक्टर्स को दिखाने का मौका था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जोकर बना करके ही रख दिया दोनों के दोनों को। प्रतीक बब्बर के लिए कौन एक्साइटेड होगा जब ट्रेलर में उनका इतना बुरा हाल हो रहा है। बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद, इनका कैरेक्टर पूरा रिवील हो गया। और जो मेन विलन है कटप्पा सर, उनको दिखाना शुरू किया तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में उनको भी सिकंदर के सामने बच्चा बना दिया। बॉस फिल्म वही तक बुरी लगती है जिसमें कि विलन हीरो की टक्कर का होता है। जब पहले से ही पता है कि सामने वाला भारी है तो नेगेटिव रोल से एक्सपेक्टेशन नीचे गिर जाती है। नए चेहरे थे, नए तरीके से पब्लिक को दिखाते तो लोग सरप्राइज हो जाते, बट अपॉर्चुनिटी मिस्ड। सच में बोलो तो सिकंदर का ट्रेलर एक्चुअली वैसा ही किया जैसा हर कोई सोच रहा था। फैमिली मटेरियल्स, मार्क सिनेमा, लव हिट कहानी और अपने भाईजान, जो कि हर कोई सोच करके बैठा है ना कि ट्रेलर आते ही लोग एडवांस बुकिंग खुलने का इंतजार करेंगे, ईद पे सलमान को देखने के लिए टूट पड़ेंगे। ये वाला जो सेंस तक ही रहेगा, न्यूट्रल ऑडियंस को पकड़ना उतना आसान नहीं होगा। ट्रेलर खराब नहीं है लेकिन अलग भी नहीं है, और यही सबसे बड़ी कमजोरी है जी। बाकी जनता का फैसला सबसे बड़ा है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा सिकंदर पास होगा या फेल, जल्दी से बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।